किसी जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। उन सब में बहुत प्यार था। वो सब एक दूसरे के दोस्त थे। अच्छे बुरे समय में एक दूसरे की मदद करते थे। गोरी कौवी अपने 2 अंडों पर बैठी हुई थी जब आसमान में उड़ती हुई एक चील की नजर उस पर जाती है। सालिम चील वहाँ आ जाती है। कौवी, हटो यहाँ से, दूर हो जाओ। मुझे ये ताजा ताजा अंडों का स्वाद चखने दो। ये अंडे मेरे हैं और कोई माँ कैसे किसी को अपने अंडे दे सकती है? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो। तुम भी मरोगी और तुम्हारे अंडे भी। पीछे से तेजी से उड़ती हुई चिड़िया वहाँ आ जाती है। मैं इसकी सहेली हूँ। तुम्हें एक का नहीं 2 का मुकाबला करना होगा। हम अपने अंडे बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। एक कौवी और एक चिड़िया दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मिठू तोता बहुत गुस्से में वहाँ आ जाता है। मेरी तेज चोंच से तुम्हें कौन बचाएगा? ये 2 नहीं बल्कि अब 3 है। लड़ो, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। चील थोड़ा डर जाती है। मोटी चोंच वाले तोते, दूसरों की लड़ाई में ना आओ। ये लड़ाई दूसरों की नहीं है। हम सब इस जंगल में एक परिवार की तरह रहते हैं। कबूतर भी बुलंदी में ये सब देखकर वहाँ आ जाता है। और मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूँ। अगर जान बचाना चाहती हो तो भाग जाओ यहाँ से। चुपचाप कोई बात किए बिना चील भीगी बिल्ली बनकर वहाँ से भाग जाती है। हमने कर दिखाया। हमने दुश्मन को भगा दिया है। शुक्रिया मेरे दोस्तों। अगर आज आप सब मेरी मदद को न आते तो ये चील अब तक मेरे अंडे पी गई होती। ऐसे वो सब पक्षी एक दूसरे की मदद करते थे। चील दोस्त, बहुत गुस्से में हो, क्या हुआ है? उन सब पक्षियों ने मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं ये बात भूल नहीं सकती। आज तक किसी ने ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की, मगर आज उन्होंने मुझे उस कौवे के अंडे नहीं पीने दिए। आप चिंता न करें चील दोस्त, मैं चाहता हूँ अब मुझे क्या करना होगा, कुछ ऐसा कि जिससे वो दोस्त आपस में लड़े और उनकी दोस्ती खत्म हो जाए। मैं जल्द लौट कर आऊँगा, दोस्त मेरा इंतजार करना। ऐसा कहते हुए बुरा कौवा जंगल की तरफ चला जाता है। गोरी कौवी नदी पर पानी पीने आई हुई थी। बुरा कौवा वहाँ आ जाता है। मैं बुरा हूँ। मैं एक ऐसे टापू पर रहता हूँ जहाँ फलदार पेड़ हैं, ठंडे पानी की नदियाँ और मीठे मीठे फूलों का रस भी। अच्छा, फिर तो तुम्हारा टापू बहुत सुंदर है, मगर यहाँ तो इतने फल नहीं हैं। मैं घूमने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्या तुम मुझे अपने जंगल की सैर करवाओगी? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी आपको अपने टापू पर लेकर जाऊंगा। और अगर आपको मेरा टापू पसंद आए तो आप वहाँ रह सकती हैं। ये सब सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। हाँ, आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं करवाऊंगी आपको अपने जंगल की सैर। चलें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। गोरी कौवी बुरे कौवे को अपने घोंसले में ले जाती है। चिड़िया वहाँ आती है। गोरी बहन, चले, आज हमें दाना लेने पहाड़ों की तरफ जाना होगा। तुम जाओ छोटी चिड़िया, अब मैंने दोस्ती कर ली है गोरी से। हमें किसी और की दोस्ती की जरूरत नहीं है। तुम जाकर दाना खाओ। गोरी बहन, ये आवारा और बदसूरत कौवा कौन है? खबरदार चिड़िया, तुमने अगर मेरे नए दोस्त के बारे में एक भी शब्द और कहा, जाओ तुम यहाँ से, चली जाओ। गोरी, क्या बात है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? किसी अजनबी के लिए तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो? ये कौवा फलों वाले टापू से आया है और 2 दिन बाद जब मेरे अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो मैं भी अपने इस नए दोस्त के साथ नए टापू पर चली जाऊंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आप अपने अंडों के पास रुके, मैं अभी आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आता हूँ। फिर बुरा कौवा जाता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और गोरी कौवी के अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। कहाँ तक पहुँचा काम? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। अंडों से बच्चे निकल आए हैं। अब आप अंडे नहीं बल्कि उस कौवी के छोटे छोटे बच्चे ही खाओगी। बुरा कौवा फिर से जंगल में जाता है। ये मीठा फल मैं आपके लिए लाया हूँ। तुम बहुत अच्छे कौवे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप तैयारी करें, अब मैं आपको लेने आया हूँ। आप अपने बच्चों के साथ मेरे टापू पर आ जाएं। रुको, मैं अपने बच्चों के लिए फूलों से टोकरी बना लूं। बच्चे छोटे हैं ना, अभी उड़ नहीं सकते। आप यहाँ मेरे बच्चों के पास रुको, मैं अभी फूलों की टोकरी बना कर लाती हूँ।
गौरी कभी फूल लेने चली जाती है।